हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गर्भ वृद्धिकर भाव। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे षड गर्भकर भाव। ठीक है, ये जो 6 भाव हैं यही मतलब ये हमारे डेवलपमेंट में, जो हमारा फीटल डेवलपमेंट है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये भाव है क्या। ठीक है, तो देखिए जैसे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच जो सिमिलरिटीज होती हैं वो हेरिडिटी है ना, और जो डिफरेंसेस होते हैं वही वेरिएशंस हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे वो हेरिडिटरी फैक्टर्स कौन कौन से जो अपने हम पेरेंट्स से इनहर्ट करते हैं। तो ठीक है, तो वही हम देखेंगे। तो देखिए, तत्र गर्भस्य पित्रज मात्रज रसज आत्मज सत्वज सात में जानी शरीर लक्षणानी। ठीक है, दीज आर 6 फैक्टर्स विच आर यूनाइटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरीके से, है ना। ठीक है, बहुत हेल्दी हमें बेबी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो उसके लिए हमें उसे हर तरीके का हेल्दी एनवायरनमेंट भी देना होता है। दीज हेरिडिटरी फैक्टर्स आर षड भाव समुदाय। ठीक है, तो इन्हीं हेरिडिटरी फैक्टर्स को हम कहते हैं षड भाव समुदाय। तो ठीक है, देखिए, तो जो कि ये हैं पितृज, जो कि पैटर्नल फैक्टर्स जो हमें अपने पेरेंट्स से हमें अपने फादर से मिलते हैं। मात्रज मैटरनल फैक्टर्स जो हमें अपनी मदर से मिले। ठीक है, रसज ये जो न्यूट्रिशनल फैक्टर है, जो मदर जो कुछ भी लेती है खाने में, तो जो जो जितना भी न्यूट्रिशन ले रही है वैसा ही उसके बेबी को भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड देना, है ना, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना। क्योंकि जितना अच्छे से हम उसे रखेंगे उतना ही हमारा जो बेबी है वो भी उसको भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद थोड़े ब्रॉड लेवल के भाव आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, जो कि है आत्मज, है ना, सोल। सत्वज जो बेबी का माइंड है वो कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, उसकी जो साइकी है, उसका नेचर, बिहेवियर, हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना, उसमें कौन सा गुण है। जैसे अगर सत्व गुण होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा, जो है ना। रज है तो नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा होगी, है ना। इस तरीके से उसके हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है ना। कोई बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है, कोई किसी का पेशेंस बहुत होता है, हाँ सुन रहा है, किसी का तो मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना, शॉर्ट टेम्पर। ठीक है, इसके बाद आता है सातमेज। ठीक है, अब देखिए, सातमेज में मतलब सात में क्या मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो। ठीक है, मतलब वो चीज़ हमें हार्म ना करे किसी भी तरीके से, हम उसके लिए बहुत अच्छे से हमारी जो हैबिट है उसके प्रति मतलब बहुत हो, है ना। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो हमें हार्म ना करे। हैबिचुअल इसके लिए बहुत पर्टिकुलर वर्ड रहेगा। ठीक है, तो देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो हम अपने पेरेंट्स से एज इट इज़ इनहर्ट कर लेते हैं, तो हम उसके लिए हैबिचुअली होते हैं। जैसे अगर बेबी जब होता है तो इनफैंट, तो उसको अपनी मदर से इननेट इम्यूनिटी तो मिलती है ना। करेक्टर्स 2 तरीके के होते हैं। जैसे करेक्टर्स होते हैं, कुछ इननेट होते हैं, कुछ एक्वायर तो हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए हम स्टार्टिंग से ही, बर्थ से ही साथ में होते हैं, है ना। हमें उन चीज़ों से कभी दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, साथ में हम उसके बर्थ से ही होते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं, अब हम पहला पढ़ेंगे पितृज। ठीक है, तो ये वही है, दीज आर द ट्रेट्स विच वी आर इनहर्टेड फ्रॉम फादर कॉल्ड पितृज। इट इंक्लूड्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम जो फादर से क्या क्या इनहर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, गर्भस्य केश चमश्रु लोम अस्थि नख दंत शिरा स्नायु धमनी रेतः प्रवर्तिनी स्थिराणी पितृजानी। ठीक है, तो देखिए, इस श्लोक में है सब कुछ है जो कि हम अपने फादर से इनहेरिट करते हैं। तो इसको हम ऐसे वो भी देख सकते हैं ना। अगर हम जेनेटिक्स में जाएंगे, है ना, जितने भी वाई क्रोमोसोम पे जो कैरेक्टर्स रहते हैं, क्रोमोसोम रहते हैं, जो पेरेंट्स से सन में ही जाते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, है ना। जैसे जो वाई लिंक इनहेरिटेंस होती है उसमें ऐसा रहता है कि जो कुछ भी है वो अपना उसका पेरेंट्स से सन में ही जाएगा, है ना। ये देखिए, ये जितने भी हैं, तो उसको हम इस तरीके से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम वाले कैरेक्टर्स या कुछ ऐसे होते हैं जो वाई लिंक्ड होते हैं, वाई, तो वो सीधे पेरेंट्स से उसके सन में ही जाते हैं। कुछ ऐसा फादर से सन में जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर्स के डॉटर में भी आते हैं। तो ठीक है, तो एक तरीके से
इसमें इन्होंने सबको। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, है ना, जो ट्रेड्स हैं जो हम अपने फादर से इनहर्ट करते हैं। तो देखिए इसमें आता है केश, हेयर्स, है ना, मॉस्टैक, मूछें, समश्रु जिन्हें कहते हैं, नेल्स, नख, है ना, स्किन हेयर जिन्हें हम लोम कहते हैं, अस्थि जो कि बोन है, टीथ दंत, सिरा वेन्स, है ना, लिगामेंट स्नायु, आर्टरीज धमनी, एंड सीमन दैट इज रेतस। ठीक है, तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये हम अपने फादर से इनहर्ट करते हैं। इसके बाद आता है मात्रज भाव। ठीक है, तो वो कैरेक्टर जो अपनी मदर से इनहर्ट करते हैं। तो देखिए जिसमें आता है मांस, शोणित, मेदो, मज्जा, हिरनावी, यकृत, प्लीहांत्र, गुद, प्रवर्तनी, मृदनी, मात्रजानी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आता है, मांस जो कि मसल टिश्यू हमारा है, ओवम, शोणित, है ना, मेद जो कि हमारा फैट टिश्यू है, मज्जा बोन मैरो, है ना, हिरनावी हार्ट और अम्बलिकस। ठीक है, यकृत लीवर, स्प्लीन, प्लीहा, और जो कि गुद है, गुदा उसमें सब आता है, ड्यूरिनम, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल कैनाल, रेक्टम, एनस, सब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि जितना भी हार्ड कैरेक्टर्स हैं, थोड़े से हार्ड, जैसे हमारे नेल्स हुए, हेयर्स हुए, है ना, ये चीज़ें कैसी हार्ड सी रहती हैं, तो वो हमें अपने फादर से इनर्ट होती हैं। और जो सॉफ्ट है, मृदु, है ना, स्मूथ चीज़ें, क्योंकि देखिए ये सब काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं, तो ये हम अपनी क्या कहते हैं, मदर से इनर्ट होती है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स एक्स लिंक्ड है ना, देखिए कोरिलेट कर रहे हैं, ऐसा है ऐसा हम नहीं कह रहे, बट समझने के लिए, उसको साइंटिफिक मोड देने के लिए, मतलब उसको हम अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। तो इसको हम वो भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये कैरेक्टर सारे एक्स क्रोमोसोम्स पे ही हो जो हमें मदर से इनर्ट होते हो। ठीक है ना, और भी चीज़ें जैसे हमने पढ़ी है, जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ देखिए कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है ना। और जब हम उसको मॉडर्न में पढ़ते हैं तो वो उस वे में पढ़ते हैं, और जब हम इसको अपने आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ मैटरनल इनहेरिटेंस, है ना, हमारा क्या है, मातृज भाव है। ठीक है, उसमें भी तो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, हम जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है ना, वो सब, चाहे वो मेल और फीमेल, वो अपनी मदर से ही इनहेरिट करता है ना। तो वो बात भी कहीं ना कहीं यहाँ एग्जिस्ट करती है कि कुछ चीज़ें हम अपनी, कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं जो हम अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से ही इनहेरिट करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने फादर से इनहेरिट करते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे आचार्यों ने इनको श्लोक के फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं रसज फैक्टर्स। ठीक है, रसज भाव, दिस फैक्टर्स आर सेट टू इन्फ्लुएंस बाय रस। ठीक है, जो भी मदर फूड ले रही है उसका जो बाद में जो पूरा डाइजेशन होकर जो रस, आहार रस जो हमारा फॉर्म होता है ना, उनसे, है ना, जो हमारा जो भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, मदर की बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, एज इट इज़ वही न्यूट्रिशन उसके बेबी को भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए शरीरों पच्यो बलम वर्ण स्थित हानिश्चय रस जानी। ठीक है, तो देखिए जो जैसे भी जो भी फूड है उसका जो लास्ट में जो आहार रस बनेगा, जो भी पूरा डाइजेशन होके वो ब्लड में एसिमिलेशन वगैरह सब होके जब वो ब्लड में जाएगा तो वो मदर की बॉडी को तो न्यूट्रिशन देगा ही, साथ साथ में वही चीज़ प्लीसेंटा के थ्रू फीटस को भी जाएगी, है ना। तो वो चीज़, ये सारा जो न्यूट्रिशन है तो वो फीटस में क्या क्या चीज़ें डेवलप कराती है। तो देखिए उसका फिजिकल नेचर, है ना, शरीर उपज है ना, वो कैसी उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, उसको स्ट्रेंथ देती है ना। ठीक है, जो कुछ भी न्यूट्रिशन लेंगे तो हमें भी पता है कि लाइफ के लिए, एनर्जी के लिए हमें न्यूट्रिशन या फिर हमें मतलब खाना लेना कितना ज़रूरी है, और अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो स्ट्रेंथ देती है, बल देती है, कॉम्प्लेक्सन, है ना, वर्ण, कलर, मेंटेनेंस, है ना, जैसा वो है उसको और मेंटेन करे रहना, है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में उसका डिके होता जा रहा हो, है ना, हानि, अगर जैसे सपोज अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं है तो वो हानि भी करेगा, है ना। ठीक है, और एक तरीके से हम कैसे अभिवृद्धि, ग्रोथ भी कराता है ना, ऐसी तो ग्रोथ होती है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हम समझ गए जो ये जो रसज है ये एक तरीके से न्यूट्रिशन है, जो हमारा एंटा यूटेनाइन एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उसमें भी हमें इस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो देखिए तभी तो आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसको हेल्दी फूड लेने को बोलता है, टाइम पे फूड लेने को बोलता है ना, है ना। तो
अगर न्यूट्रिशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता तो डॉक्टर कभी भी मतलब इतना कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं करते। वो बताते हैं कि इस टाइम पे आपको लेना है, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है ना। क्योंकि इससे जो बेबी की जो फिजियोलॉजी है और जो उसका स्ट्रक्चर हर चीज़ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। उसकी मेटाबॉलिज्म ये सब क्या है, सब इसी फूड, इसी आहार रस से ही डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा चौथा भाव है आत्मज। ठीक है, सोल स्पिरिट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इसको हम चेतना, कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो, अगर सपोज दैट शुक्र और शोणित मिल भी गए, अगर वहाँ आत्मा नहीं है तो कभी भी मतलब लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती। तो देखिए इसका जो श्लोक है, इंद्रियाणि ज्ञानम विज्ञानम आयु सुखम दुखादिकम चात्म जाने। ठीक है, तो देखिए और ये जो आत्मा वाला फैक्टर है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये तो हमें लाइफ देता ही है ना। आयु है ना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लाइफ, ये जो श्लोक में है आयु, उसके लिए हम लाइफ को समझेंगे कि अगर आत्मा नहीं है, क्योंकि देखिए किसी भी जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए जायगोट की मतलब 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मदर, फादर है ना, इसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और इसके बाद सोल और न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सोल भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यही डिसाइड, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर लाइफ क्या है ना। ठीक है, तो यही जो है, यही हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स और उनके विषय को ग्रहण करने की जो पावर है, परसेप्टिविटी है ना, हम उसको एक्सेप्ट भी, पता चला आँख तो है दिख नहीं रहा, कान तो है सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो ये सारी ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये किस में आते हैं, आत्मज भाव में। ठीक है, हैप्पीनेस, सॉरो, ठीक है, मटेरियल नॉलेज, एक तरीके से हम हर चीज़ को देख पाए, समझ पाए, एकदम जो हमारी बौद्धिक क्षमता है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। तो ये सारे जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये किस में आते हैं, आत्मज में। ठीक है, तभी तो इतना मतलब बोला गया है कि जैसे मतलब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को खुश रखना है, क्योंकि ये खुश रखना है, उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। डिज़ायरेबल फूड खाना है ना। तो या फिर जैसा वो उसके आसपास का हम जैसा विजुलाइजेशन रखेंगे, उसी तरीके से असर पड़ेगा बॉडी पे। ठीक है, तो देखिए ये भी फैक्टर्स उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है सत्वज। ठीक है, तो देखिए सत्व का मतलब होता है मन, है ना। मन डिफाइंस द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कॉल्ड सत्वज भाव। ठीक है, जो अभी हम देखेंगे कि अब जो उसकी जो साइकी है ना, जो नेचर है, मेंटल बिहेवियर है वो। तो देखिए इसका श्लोक हम पहले देख लेते हैं। शौच मास्तिक अभ्यासो वेदेशु गुरु पूजनम। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से इस श्लोक के अकॉर्डिंग तो देखिए अटैचमेंट है, जो हम कहते हैं माइंड की जो प्योरिटी है ना, जो जितना पॉजिटिव है वो सत्व है। जितने उसमें नेगेटिविटी इंक्लूड होती चली जाएगी, उसमें जैसे जेलिसी है ना, कुछ तो मतलब जल रहा है, द्वेष हो रहा है उसे, तो फिर मतलब ये सब किसी उसे तामसिक बिहेवियर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, वो होते हैं ना कुछ लोग कि ना जियो ना जीने दो टाइप वाले, है ना। ठीक है, एक कुछ लोग होते हैं कि जियो और जीने दो, है ना। कुछ होते हैं ना जियो ना जीने दो, कुछ होते हैं जियो पर जीने मत दो। तो ये एक तरीके से वही है, सत्व सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका मेंटल बिहेवियर डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो वही है कि अकॉर्डिंग टू श्लोक तो यही है कि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ब्रेवरी, फियर, रेज, है ना। कुछ डरपोक होते हैं, कुछ बड़े बहादुर होते हैं, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। कुछ तो रेस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, पेरेंट्स की, कुछों को वाकई कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, है ना। तो वही सारे जो जितने भी हमारे जो माइंड के कैरेक्टर्स हैं, वो हम कह देंगे सत्वज भाव। ठीक है, तो सत्व का मतलब तो वैसे मन होता है, और मन हमेशा सत्व गुण से ही इंस्पायर्ड होता है ना, उसी से प्रेरित होता है। तो बट जैसे ही उसमें रज और तम गुण बढ़ने लगते हैं, तो वहीं से बस विकृतियाँ शुरू हो जाती हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी की ओर इंसान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो देखिए जो अभी यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो जो हमारी जो साइकी है, जो फीटस की जो साइकी है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जेनेटिक डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करती हो। ठीक है, तो फीटस की जो साइकी है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो जेनेटिक डेरिवेटिव, जिसको हम सत्व कहते हैं पेरेंट्स का, है ना। थोड़ा जो जेनेटिक लेवल पे जो जैसा पेरेंट्स की जीन है वैसे ही बच्चे में आएंगे। ठीक है, बट इसके साथ साथ ये गैस्टेशन पीरियड के टाइम भी ये डिपेंड करती है कि गैस्टेशन पीरियड में मदर कैसा सोच रही है। ठीक है, मदर की थिंकिंग कैसी है, मदर पॉजिटिव सोच रही है कि नेगेटिव सोच रही है, जल रही है, डर रही है, तो उस सब चीज़ों से भी
फीटस की साइकी पे असर पड़ता है ना। देखिए जेनेटिक लेवल पे तो असर पड़ता ही है कि जैसे उनके जीन होंगे वैसी साइकी होगी, पर इसके साथ साथ जो गेस्टेशन डेरिवेटिव्स हैं उसका भी असर बहुत पड़ता है। ठीक है, तो जैसे एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन अगर मदर हैप्पी है तो वो साइकी अलग जाती है, नेगेटिव है या जैसी भी, तभी तो ये डॉक्टर बोलते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा खाइए, है ना, जिससे ये सारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ वो सारे करेक्टर्स बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएं, है ना। ऐसे ही कोई कुछ नहीं बोल देते हैं, इन सब के पीछे बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रीज़न है ना। ठीक है, तो और इसके बाद भी साइकी, बाद वाली साइकी तो हमारी एनवायरमेंटल है ना, आफ्टर बर्थ कैसा एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं उससे भी थोड़ी चेंज होती है ना। तो जो हमारी साइकी है, जो हमारा मेंटल बिहेवियर है, वो बहुत बहुत चीज़ों से अफेक्ट होता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि पता चला बस हम ये कह दें कि भैया जीन ही ऐसे हैं, उसके फादर मदर ही ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गेस्टेशन पीरियड का जो टाइम है उस टाइम भी मदर के साथ कैसा बिहेव है ना, मदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब भी देखें, इन सब का भी असर पड़ता है। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के एक तरीके किसी इंसान की साइकी को बनाती हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च, ठीक है, 7 मतलब वही हैबिचुअल है ना, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, हम उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, है ना। हम लोग कहते हैं ना अरे इसकी तो हमें आदत ही है, कोई दिक्कत नहीं होती हमें, है ना। तो वही होता है 7 मार्च, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो एक्लिमेटाइजेशन या फिर कुछ चीज़ें जो हम बार बार अभ्यास करते हैं उससे आती है, कुछ चीज़ें हमें एज इट इज़ इनहर्ट भी हो जाती है। ठीक है, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी है ना, वो क्या है, 7 मार्च ही तो है। इनेट इम्यूनिटी हमें साथ में है, क्योंकि हमें मतलब हम जैसी एट द टाइम ऑफ बर्थ ही उसको मदर से मिल जाती है। एक्वायर्ड तो हम अपनी लाइफ के टाइम एक्वायर करते हैं, एक्लिमेटाइजेशन से बार बार अभ्यास मतलब कांटेक्ट में आएंगे माइक्रोब्स वगैरह, तो हमें वो इम्यूनिटी एक्वायर हो जाती है। पर जैसे जो इनेट है उसके प्रति हम बचपन से ही साथ में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो किस में आते हैं, 7 मार्च में। तो इसका जो श्लोक है, वीर्यामारोग्यम बलवर्णो मेधा चा 7 में जाने। ठीक है, तो देखिए जो हमें चीज़ें जो साथ में होती हैं, स्टेमिना है ना, जो हमें मदर से मिल रहा है, हम इसके लिए साथ में हैं, जिसको हम वीर बोल रहे हैं, हेल्थ है ना, जो कि मैंने आपको बताया, इन्नेट इम्यूनिटी हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रोवाइड हो जाती है, आरोग्य है ना, उससे हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है कॉम्प्लेक्स एंड वर्ल्ड और इंटेलिजेंस दैट इज मेधा, है ना। कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें हमेशा से इनकी मतलब हमें इनसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ये हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब एक तरीके से अभी हमने ये पूरे 6 के 6 भाव हमने पढ़ लिए हैं। बस यही है वो 6 फैक्टर्स या कैरेक्टर्स या ट्रेड्स, आप कुछ भी कह लीजिए, जो कि हमें मिलते हैं और ये जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।